जो आसपास बच्चे हैं वो आपको देख के क्या हो रहे हैं, बड़े मोटिवेट हो रहे हैं कि उसने अच्छी तैयारी की थी इसलिए उसका सिलेक्शन हुआ गया। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन इस तरह से दुविधा के बीच में फंस जाता है, आप नहीं कर पाते हैं, कुछ गड़बड़ी की वजह से, रिजल्ट में गड़बड़ी की वजह से रुक जाता है या नहीं हो पाता है, तो इसलिए उनके भी मन में और पढ़ने के लिए जो मोटिवेशन था वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, दूर चला जाता है। और उससे समाज में एक गलत धारणा पैदा होती है कि पढ़ने से या उसके इस तरह के कुछ वो तैयारी करने से उनका कुछ नहीं होने वाला। तो जरूरी है कि सभी बच्चों को ये न्याय मिले। पहला पॉइंट तो ये है, क्या पेपर में कुछ गड़बड़ थी जिनकी वजह से कट ऑफ ज्यादा हाई गई, या फिर केवल कुछ सिलेक्टेड बच्चों का ही रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन अच्छे ढंग से हुआ, या फिर पूरा मामला ये जो रिजल्ट प्रिपेयर हुआ है यही गलत हो गया। और इसके बारे में हमने कल भी बताया था कि अगर इससे संबंधित कोर्ट में केस जाता है तो हो सकता है रिवाइज रिजल्ट के बारे में ऑप्शन हो, लेकिन री एग्जाम तो कहीं इसका कोई दूर तक दिखाई नहीं देता। जबकि सबसे ज्यादा बच्चों की डिमांड ये थी कि इससे संबंधित जो री एग्जाम सबसे सही तरीका है बच्चों को और न्याय दिलाने का, लेकिन उससे संबंधित कोई पॉइंट नहीं था। अभी केवल ये बताया गया कि आसपास मान सकते हैं कि आप 4 या 5 मार्क्स या 10 नंबर हो सकते, 10 नंबर तो बहुत ज्यादा है, हो सकता है कट ऑफ नीचे चली जाए। लेकिन उससे क्या, आपने जिस तरह देखा, जैसे जैसे लगातार दिन बढ़ रहे हैं रिजल्ट के बाद के, उससे बहुत से आंकड़े जो इस रिजल्ट को या इस एग्जाम को क्या कर सकते हैं, एक न्यायपूर्ण नहीं कह सकते, उस तरह के रिजल्ट बाहर आ रहे हैं। तो जिसमें आपने सबसे पहले देखा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज शुरू से ही देखते हैं हम कि जब एग्जाम 9 सितंबर से 26 सितंबर के बीच हुआ, प्री एग्जाम, प्री पेपर, उसमें कुछ शिफ्ट हार्ड थी, कुछ नॉर्मल थी। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए एग्जाम क्या होते गए, लेवल एक नॉर्मल इजी की तरफ चला गया और कट ऑफ सबने प्रेडिक्ट की थी 145 तक, 130, 135, 50, 40, 140 के आसपास तक। लेकिन ये कट ऑफ उससे बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड 153 चली गई, वो भी जनरल कैटेगरी की। तो जो 153 गई तो कहीं ना कहीं सवाल उठे, कुछ अच्छे टीचरों ने बताया, कुछ बच्चों ने बताया कि हमारे मार्क्स इतने थे, लेकिन फिर भी कट ऑफ में शामिल नहीं हो पाए। फिर बाद में ये पता चला क्योंकि टेंटेटिव आंसर की में कुछ क्वेश्चन थे जिनकी वजह से गलत माने गए थे एसएससी ने, या कुछ क्वेश्चन थे गलत थे, वो बाद में होने के बाद, जब रिजल्ट के बाद जो फाइनल आंसर की आई उसमें, या उससे पहले जब आपके रिजल्ट डिक्लेयर किए गए प्रेजेंट प्रत्येक कैंडिडेट के एक एक, तो उसमें देखते हैं कुछ बच्चों के जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स थे वो 0 मार्क्स ऐड हो रहे थे और कुछ बच्चों के 20 मार्क्स ऐड हो रहे थे। तो वो मार्क्स जिनकी हार्डशिप थी उनके 20 मार्क्स ऐड हुए। लेकिन अब ये उसके बाद, क्योंकि अब कुछ रोल नंबर लगातार थे, वो आपने देख लिया था, पीडब्ल्यूडी बच्चे थे इसलिए कैटेगरी के थे, इसलिए उसमें वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के बच्चे थे इसलिए उनको एक साथ एग्जाम दिया गया था उस सेंटर से, इसलिए वो पास हुए थे। दूसरा, लेकिन उसके अलावा भी कुछ बच्चे थे जो लगातार रोल नंबर से थे, लगातार 4-4, 5-5, 3-3, चलो वो भी हो सकता है। दूसरा, उसके बाद एज फैक्टर भी ये सामने आया कि जिनकी एज नहीं थी वो भी क्वालिफाई थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये था कि जैसे जैसे आगे बढ़े, हमने कुछ बच्चे ऐसे भी रिजल्ट सामने आए जो पीडब्ल्यूडी और हैंडीकैप बच्चे थे, फिजिकली हैंडीकैप या विजुअली हैंडीकैप थे, उनके कट ऑफ मार्क्स बहुत ज्यादा है, लगभग 165 के आसपास। जो विजुअली हैंडीकैप बच्चे हैं उनके 165 के आसपास थे। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं, देखो, 2 बातों पर मेन पॉइंट है। क्या एक तो क्या पेपर में कुछ गड़बड़ी हुई है, क्या उससे जो, अगर बच्चों की, मैंने ये भी बताया था कल कि अगर बच्चों की संख्या बढ़ी तो उससे तो कंपटीशन उन बच्चों में होगा जो 165 था, अब क्या होगा, 3 लाख बच्चों में हो गए। मानो मैं बता रहा हूं केवल 3 लाख, 10 लाख हो सकते हैं, 2 लाख हो सकता है, 1.5 लाख हो सकता है। तो ये सब बातें, इन सब को लेके हुए जो भी पॉइंट बाहर निकल के आए हैं, उससे एक चीज कंफर्म है कि आपका मेंस डेट फिक्स नहीं है, वो भी चेंज हो सकती है। हालांकि एसएससी ने अपनी डेट फिक्स कर दी है, लेकिन हो सकता है, जिस तरह मामला आगे आगे बढ़ रहा है, और आप ये जानकर बड़े हैरान होंगे
क्योंकि जैसे जैसे अगर आपका एक रिजल्ट थोड़ा सा 1 महीना लेट हो जाता है तो उससे रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, पीछे चला जाता है। और जो बच्चे जो आगे के फॉर्म भरने वाले थे उनके लिए क्या हो जाता है, एक दुविधा खड़ी हो जाती है कि अगर हम इतने तैयारी करेंगे, हमारे पड़ोस में इतने अच्छे तैयारी करने वाले तो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो हमारा कैसे। तो ये सबसे बड़ी दुविधा है। क्योंकि